कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को बिना स्वीकृत नक्शे का बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। प्रशासन का दावा यह है कि पूरी कार्रवाई विकास प्राधिकरणों के नियमों के तहत हो रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है और बिना नाम लिए आरएसएस पर भी सवाल उठाए। लेकिन यहीं से कई नए सवाल भी खड़े हो गए। अगर मामला भवनों की वैधता और नियमों का है तो फिर हर प्रशासनिक कार्रवाई को सांप्रदायिकता से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या हर कानूनी कार्रवाई को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना सही है? क्या कानून की बहस को पहचान की राजनीति में बदलना विपक्ष की नई रणनीति बन चुकी है? दूसरी तरफ एक और सवाल भी उतना ही बड़ा है। जिस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताते हैं, उसी गठजोड़ का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान जब मुश्किल में है, तब क्या समाजवादी पार्टी से सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित है? क्या जमीनी लड़ाई कहीं दिखाई नहीं दे रही, या फिर आजम खान अब पार्टी की प्राथमिकताओं में पहले जैसे नहीं रहे? बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, अवैध निर्माण चाहे किसी का भी हो, कार्रवाई होगी। वहीं समाजवादी पार्टी से चुनिंदा कार्रवाई और राजनीतिक बदले की भावना बता रही है। तो आज की सबसे बड़ी बहस यही, क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई सिर्फ कानून का पालन है या राजनीति का बुलडोजर? क्या विपक्ष सरकार के हर एक्शन को सांप्रदायिकता से जोड़कर असली मुद्दे से ध्यान भटकाता है? चलिए, आज इसी पर हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रीना गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर आर ए उस्मानी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी रीना गुप्ता जी आपके पास। बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, 40 में से 38 भवन अवैध बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर चलेगा। तो सब बहुत बड़ा धन्यवाद, आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज पहुंच पा रही है। देखिए सौम्या जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा इस जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी, जो शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो। देखिए, जो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम से की गई थी। इसके जो विश्वविद्यालय के जो ट्रस्टी संस्थापक थे वो आजम खान जी थे। ये उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19/2006 के तहत पारित हुई थी और 16 जून 2006 को राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति दी थी। इसमें शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने, उसी वर्ष उसका उद्घाटन करने के लिए अखिलेश यादव जी आए थे 2012 में। उसके बाद जब ये लीज पे ली गई थी, लीज के कुछ नियम होते हैं। जब लीज पे आप कोई भी ट्रस्ट लेते हैं तो जिस स्टेट की लीज लॉ होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। जो इसमें जो लीज का जो तहत है, लीज में जो दिया जाता है, जौहर ट्रस्ट को जो दिया गया, उसमें जो लीज है उसमें अगर गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट की जमीन पे अगर अवैध कब्जा हो रहा है तो उसके पास वो राइट्स है कि वो उस लीज को खत्म कर सकती है। इन्होंने इसके मामले कुछ यूपी हाई कोर्ट में भी चले, मुरादाबाद में। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने कर दिया तो उसको चैलेंज करते हुए ये हाई कोर्ट इलाहाबाद भी गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जब संज्ञान में लिया तो उन्होंने भी उसके ऑर्डर में जो था उसमें कोई करेक्शन न करते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये उसको अपील में लेके सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उसके अंदर लीज के प्रावधान को देखा, अब उस पे अवैध कार्रवाई दिखाई गई और उसमें वो सिद्ध हुआ कि इन्होंने जो ये भवन बना रखे थे वो आम रास्ते पे थे, जो इन्होंने गेट लगा रखा है वो भी आम रास्ते की जमीन थी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें दखल देने से मना कर दिया और इनके बाद को जो इन्होंने एसएलपी लगाई थी उसको निरस्त कर दिया। अब इसमें इनका ये कहना है, बार बार ये राजनीति से जोड़ते हैं। यूपी के अंदर आदित्यनाथ योगी राज जी के लिए सब लोग एक हैं, चाहे वो नेता है चाहे वो जनरल इंसान है। ये पीडीए की बात करते हैं, आज पीडीए के लिए कोई नहीं खड़ा है क्योंकि सबको केवल एक ही राजनीति आती है,
जो भी अगर सही हो रहा है उसके विपक्ष में उतर जाओ। पहले विपक्ष को समझना पड़ेगा कि हम किस विपक्ष के लिए लड़ रहे हैं। जो ये अगर आज ये निर्माण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, जबकि वहां पे केवल प्रयोगशाला और शैक्षणिक संस्थान के लिए जमीन दी गई थी, उसके अलावा जो ये भवन बनाए गए उसके लिए कहीं भी कोई उसमें लीज का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है, कहीं भी कोई मेंशनिंग नहीं है। उसको तोड़ा जाएगा, चाहे वो आजम खान की हो चाहे वो किसी और की हो। अगर ये उस समय हुआ जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उन्हें भी ये संज्ञान लेना चाहिए था। वो जो आप आज पीडीए का सहारा आप लेते हैं, उस पीडीए की जमीन को आपने एक तबके को, बिल्कुल एक स्पेशल तबके को, जो कि आजम खान जी थे उस समय, वो सरकार में भी थे, उनको आपने स्पेशली दे दिया। तो यहाँ एक पीडीए की आप जो उनकी पीडीए की जिम्मेदारी है उसका भी हनन करते हैं। और रही बात विपक्ष के आप बार बार ऑब्जेक्शन उठाने की, तो आप ऑब्जेक्शन इस बात पे उठाइए कि ये गलत था, गलत हमने करा, तो इस बात को करिए, ना कि आज बुलडोजर चल रहा है और ये बुलडोजर चलेगा, क्योंकि बुलडोजर जो गलत है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब डॉक्टर आरिफ उस्मानी से पूछ लेते हैं, जो आपके तमाम सवाल हैं इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी देगी। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ उस्मानी भी जुड़े हुए हैं। उस्मानी साहब, देखिए ये जो कार्रवाई हो रही है, सबसे पहले आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपके हिसाब से ये कार्रवाई सही है या गलत है? गलत है, कार्रवाई गलत है पूरी तरीके से। कैसे गलत है? गलत है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। थोड़ा थोड़ा इसे समझाएं, किस तरीके की बदले की भावना है सर? बदले की भावना ये है कि पता नहीं कितनी कॉलोनियां जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में, मेरठ में, गाजियाबाद में बनी हुई हैं, उनको तो नहीं खाली करा पा रही है सरकार, ना वहां पे कोई कानून काम कर रहा है। लेकिन एक गरीबों मजलूमों के लिए, कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए एक शिक्षा का मंदिर बनाया गया, जिसमें सारे जाति धर्मों के लोग जो है वो पढ़ेंगे और पढ़ करके वो डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, राजनेता बनेंगे। तो मैं तो ये समझता हूं ये एकदम निंदनीय कृत्य है कि शिक्षा के मंदिर को इस तरीके से तहस नहस करना, उसको बर्बाद करना, उसको तबाह करना। तो सर ये सारी बातें तो तब सोचनी चाहिए थी ना, जब अवैध तरीके से आप लोग निर्माण करा रहे थे। जब आजम खान ने अवैध निर्माण कराया, 40 भवनों में से 38 भवन ऐसे हैं जो अवैध हैं। यानी जो एंट्रेंस गेट है, जहां से एंट्री होती है ना सर, वो भी वो आम रास्ता, अब बोर्ड लगा दिया गया है, वो भी सरकार की जमीन है। तो क्या सत्ता के नशे में चूर थे आप लोग उस वक्त, जब ये सोचा कि सत्ता हमारी है, हम कुछ भी करें? जो शिक्षा का मंदिर है, जो रामपुर में यूनिवर्सिटी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, मौलाना मोहम्मद अली ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, उन्होंने बलिदान दिया है, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और अगर वो रास्ता है तो सरकार का ही रास्ता है, यूनिवर्सिटी है तो सरकार की है, क्योंकि जिसमें जनता के लोग पढ़ रहे हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, मजलूम बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डॉक्टर बनाया जा रहा है, इंजीनियर बनाया जा रहा है, मास्टर बनाया जा रहा है, लेक्चरर बनाया जा रहा है, प्रोफेसर बनाया जा रहा है। इन लोगों के जो विपक्ष, जो पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी है, इनके बस का कुछ बनाना तो है नहीं, इनको बिगाड़ना आता है कि वो मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को गिरा दो। अच्छा, इसको गिरा के इनको क्या मिल जाएगा भाई? क्या मिल जाएगा इनको? बाबरी मस्जिद को गिरा के इनको क्या मिल गया बताइए हमको? सर ये यहाँ पर तो किसानों ने भी शिकायत की ना, केस चल रहे हैं खान पर, इसी यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। किसान शिकायत कर रहे हैं कि धमका कर हमारी जमीनों को ले लिया गया। किसानों ने शिकायत की, उसके बाद से ये केस खुला। और 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो पता लगा, जब आपकी सरकार थी तो किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। किसानों की जमीन को जबरन लिया गया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए।
ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ अरे नहीं केस है। चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं सर, ऐसा कैसे नहीं? ये आपके यहाँ कोई- बैठ के बोल ये देने से सब- थोड़ी ना हो जाएगा। देखिए, सब बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, और बदले की भावना से कार्रवाई करके क्या तुम समझ रहे हो इस देश को बहुत आगे ले जा रहे हो, या देश को सही रास्ते पे ले जा रहे हो? आप देश को गलत ट्रैक पे लिए जा रहे हो। तो फिर समाजवादी पार्टी अरे खुल के आजम खान के एक- सपोर्ट में क्यों नहीं आ रही है? फिर क्या सोशल मीडिया पर एक आजम- ट्वीट कर देने से हो जाएगा? अगर आप लोगों को आजम- लग रहा है कि ये नहीं- कार्रवाई गलत है अच्छा, तो खुलकर आइए ना। चले फिर। चले चले अवस्थी जी, मैं आपसे पूछता हूँ कैसे सपोर्ट में आ जाए, ये बता दीजिए जरा आप। अरे वो आपको सपोर्ट करना है, वो मैं आपको क्यों बताऊंगी नहीं सर? कैसे सपोर्ट में आ जाए आप आजम बता खान, दीजिए, वैसे आजम सपोर्ट में आ खान जाए। देखिए कोई छोटा मोटा नाम नहीं था सर। आजम खान, मुलायम सिंह यादव जब दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के किसी बड़े चेहरे की बात होती थी तो वो आजम खान की बात होती थी। आज बेचारे जेल सौम्या में जी- हैं और आप लोग कोई चिंता भी नहीं कर रहे हैं। सौम्या जी, हम लोग चिंता नहीं करे तो भारतीय जनता पार्टी चिंता कर ले? कौन मना किए है चिंता करने को? तो भारतीय जनता पार्टी तो चिंता ये कर ही रही है, अगर- कार्रवाई कर ही रही है अवैध कब्जों पर। अगर आजम खान साहब मुसलमान ना होते, सर और हर मुस्लिम कार्रवाई को जैसे- हिंदू मुसलमान से जोड़ देना आपके आप लोगों की राजनीति वो बन तो चुकी है ही है। है। हर चीज को वो हिंदू तो है ही। मुसलमान से जोड़ देते हैं। यहाँ पर अवैध कब्जा है ही करके है। बैठे, सरकार की जमीन पर यूनिवर्सिटी बनवाई, किससे है ही कुछ है। का बिना नक्शे के पास कराए, है ही है। 38 भवन है, तो इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आ भाई गई? सरकार तो देखिए- कह रही है कि अगर हिंदुओं की भी जमीन होती, अगर इस तरीके से अवैध कब्जा किया होता तो उसको भी खाली करवाते, यहाँ पर यूनिवर्सिटी आप तब भी तुड़वाते। देखिए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला मजिस्ट्रेट रामपुर, इन लोगों का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास कराया गया। नक्शा नहीं पास कराया गया तो आप हमको ये बताइए कि जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय वहां की जो जमीनें थी, जो वो गांव थे, वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में नहीं थे, वो ग्राम पंचायत की जमीन में थे। ग्राम पंचायत की जमीन का नक्शा आरडीए से नहीं पास कराया जाता है, इसलिए जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए खामियाजा ये भुगतेंगे या नहीं भुगतेंगे वो एक अलग की बात है। भुगतेंगे। आप लोगों का क्या यही- स्टैंड है? आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी, आप लोग आजम खान के साथ खड़े हैं सर इस पूरे मामले में, इस अवैध कब्जे के मामले में 100% खड़े हैं? हम लोग कितनी बार अखिलेश 100% यादव जेल में मिलने गए आजम खान से? सर ढोंग हम मत लोग- करिए। हम- अखिलेश यादव कितनी बार आजम खान से मिलने गए? अब वो अपनी भाई- छवि बचा रहे हैं क्योंकि आजम खान आजम पे तो खान- 80 मुकदमे दर्ज हैं। अब अखिलेश यादव सोच आजम रहे हैं खान- ऐसे आदमी के साथ हम तो नहीं खड़े होंगे भैया। ऐसा नहीं कहा है, दिखाइए आप कहीं बयान हो, कितनी दिखाइए बार आप। मिलने गए? अरे बयान की आप मैं कहाँ दिखाइए बात ना। करूं? कितनी बार मिलने गए अखिलेश आप यादव? दिखाइए, आप दिखाइए अखिलेश ना कहाँ पे यादव कहा है। कितनी बार आप जेल लोग में जो है आजम ना- खान से मिलने गए? ये बताइए कितनी बार मिलने आजम गए? आजम खान से मिलने अखिलेश यादव जी गए, आजम खान से मिलने कितनी माननीय बार? शिवपाल सिंह यादव जी गए, कितनी बार? आजम खान से कितनी मिलने बार सर, कितनी हम बार? लोग गए। आजम खान देखिए से आजम समाजवादी खान कोई पार्टी गली के- के नेता नहीं थे सर। आजम खान की तूती बोलती थी समाजवादी पार्टी में, और अब जब वो जेल में है तो अखिलेश यादव उनसे मिलने तक नहीं जा रहे हैं। इसलिए सर ढोंग नहीं, मत करिए, ठीक है? नहीं, हमारे साथ नहीं, ये- राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, ये एक गलत- कमेंट ये उनका भी गलत लूंगी, बयान- उसके बाद वापस आपके पास आऊंगी, ठीक है? ये गलत बयानबाजी ठीक है, आपकी। संदीप मिश्रा आपके पास आना चाहूंगी। देखिए समाजवादी पार्टी सीना ठोक के कह रही है कि भाई कार्रवाई सांप्रदायिकता के आधार पर हो रही है, लेकिन यहाँ तो अवैध कब्जे की बात है ना। सरकार कह रही है हम अरे कानून का जुल्म ध्यान जाती हो रही, रखेंगे। पीडीए के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर जुल्म जाती हो रही है चलिए अभी पूरे आप देश में। ठीक है सर, अभी पीढ़ियों आप की जमीन ले ली, एक टिप्पणी पीढ़ियों संदीप के लोगों मिश्रा की की। जमीन ले ली। हो गया अपनी बारी रीना का गुप्ता इंतजार जी, करिए। रीना गुप्ता जी आऊंगी आपके दूसरे पास, को एक भी टिप्पणी मौका संदीप मिश्रा जी की भी। जी संदीप जी। सौम्या जी, जी। ये बात जो छुपा ली जा रही है और विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से दरवाजे बंद हो गए। सुप्रीम कोर्ट से जब दरवाजे बंद हो गए तो और कोई चारा तो बचता नहीं है। तो समाजवादी पार्टी जिस तरह की बातें कर रही, भाई रामपुर में जमीन हड़प की थी आजम खान ने, उसमें कंप्लेंटेंट कौन से लोग थे? मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे ना, कहीं बाहर से लोग नहीं आए थे। हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं भाई, शिकायत करने वाले मुसलमानों की जमीन आप लोगों ने हड़पी थी, आजम खान ने हड़पी थी। आज जब उसी विषय आप पे लोगों चर्चा- ने नहीं, आप अपनी भाषा सुधार लीजिए। आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने नहीं,
भाई सपा का शासन नहीं था, मुझे आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोकमैन बैठ के बन जाइए ना। आप जो है सारी आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोकमैन बन के बैठे। बात कही जा रहा है, आप राजनीतिक विश्लेषक है ही नहीं, इस तरह आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए प्री प्लान उस्मानी साहब देखिए, जब आप बोल रहे थे तब संदीप मिश्रा जी कुछ चुप करके आपको सुन रहे थे। सुन लीजिए, सुनने की क्षमता बढ़ाइए, विपक्ष में सुनने की क्षमता खत्म हो गई है। सुन लीजिए उस्मानी साहब, सुन लीजिए उस्मानी साहब, सुन लीजिए। चले ये का इन्होंने सुनिए अवस्थी जी जी सौम्या अवस्थी जी 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 सौम्या अवस्थी जी बोलिएगा। इन्होंने कहा आप लोगों ने पहले तो आप रखने दीजिए उनको, बात रखने दीजिए उस्मानी साहब, बात रखने दीजिए, उसके बाद जो आपकी शिकायतें दर्ज कराइएगा, बात रखने दीजिए, शब्द अपने वापस ले लीजिए, बात रखने दीजिए उनको। उस्मानी साहब बात रखने दीजिए। लोगों ने नहीं, आप लोगों को नहीं आप संबोधित कर सकते, आप पूरी समाजवादी पार्टी को संबोधित नहीं कर सकते हैं। आप अपने मतलब आप आजम खान से किनारा कस रहे हैं, समाजवादी पार्टी मतलब आजम खान से किनारा कस रही है। आप लोगों ने क्यों कहा? आप लोगों ने क्यों कहा? मतलब आप लोगों ने क्यों कहा? समाजवादी पार्टी आप लोगों ने क्यों कहा? आप लोगों ने क्यों कहा कि आजम खान को भाई? आप कहिए मौलाना मोहम्मद जवाहर अली यूनिवर्सिटी, आपने असली चेहरा आप लोगों ने क्यों आजम खान तो कहिए, आप समाजवादी पार्टी को पूरा आपको राजनीतिक विश्लेषक है, आप निष्पक्ष बात करिए ना, आप ऐसे थोड़ी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने पार्टी को आप लोगों ने कह दिया, पार्टी आप लोगों ने कह दिया समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी क्या मतलब है समाजवादी पार्टी का? ये आप गलत जा रहे हैं। क्या मतलब है? गन्ने का भुगतान चलिए ठीक है, उस्मानी साहब डिबेट हाईजैक करने की कोशिश मत करिए। उस्मानी साहब डिबेट हाईजैक करने की कोशिश मत करिए, आपकी आवाज कम कर देंगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है उस्मानी साहब सुनिए, उस्मानी जी, उस्मानी साहब सुनिए, सुनिए देखिए इस तरीके से मत करिए, डिबेट हाईजैक करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप एक बात की रसद लगा लेंगे, रुक जाइए, दूसरे को बोलने का तो मौका दीजिए, वो अपना पॉइंट रख रहे हैं। आपको भी सबने सुना ना, आपको भी सबने सुना, ये कोई तरीका नहीं होता है सर, डिबेट में बैठने का आपको तरीका नहीं मालूम है क्या सर? अपनी बारी में बोला जाता है। आप जो भी मुंह में आएगा बोल देंगे। बीजेपी ने भी बोला, आपने सुना, आपने बोला, उन्होंने सुना, उनको बोलने तो दीजिए। जी संदीप जी, आप अपनी बात रखिए, ये यूं ही बोलते रहेंगे, इनका यही काम है हर डिबेट में आकर। आप अपने शब्द वापस लीजिए, स्पष्ट कर रहा हूँ, शब्द वापस लीजिए। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए। पहले आप स्पष्ट करिए कौन सा शब्द आप चाहते हैं। आपने कहा आप लोगों ने, आजम खान कहूँ मतलब आप कह रहे हो, आप मौलाना मोहम्मद जवाहर अली यूनिवर्सिटी बोले, समाजवादी आप लोगों ने नहीं, मौलाना जवाहर अली यूनिवर्सिटी बोले। बुरा समय आप चल रहा है, राजनीतिक विश्लेषक बोल नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी का नाम क्यों ले रहे हो? धंधे की बात समझ में आ रही है, समाजवादी पार्टी का स्कूल नहीं है ना, लेकिन आजम खान ये समाजवादी पार्टी का स्कूल नहीं है, की हकीकत है। आज ये समाजवादी पार्टी का स्कूल नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का स्कूल नहीं है। आजम खान के लिए ये मौलाना मोहम्मद जवाहर अली एक यूनिवर्सिटी है, ये समाजवादी पार्टी का नहीं है। अच्छा, आजम खान समाजवादी पार्टी के नहीं थे? अरे समाजवादी नहीं, अरे समाजवादी पार्टी आपको डिसाइड कर रहे हैं बैठ के सब कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक बलात्कार करे, रेप करे, रेपिस्ट हो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अभी तो आपके हिसाब से गलत हुआ ही नहीं है, अभी तो उस्मानी साहब आप कह रहे हैं कि गलत बिल्कुल नहीं हुआ है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, या खूनी है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप पार्टी को नहीं कह सकते, आप शब्द वापस लीजिए अपने। और आप बोलने वाले भाई, आप क्यों बोल रही है? आप क्यों बीजेपी में तो राज लगा सकते हैं, आप बीजेपी में कैसे राज लगा सकते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी में राज लगा रहे हैं? जब आप पार्टी के नहीं, आप समाजवादी पार्टी को नहीं कह सकती है ना? क्यों नहीं कह सकते? आप केवल मौलाना मोहम्मद जवाहर अली यूनिवर्सिटी बोलिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकती हैं। आप तो हमें बाउंड कर मोहम्मद जवाहर अली यूनिवर्सिटी बोलिए, बस बाउंड कर देंगे बोलने के लिए। मौलाना मोहम्मद जवाहर अली यूनिवर्सिटी ने ये किया, ये बोलिए। पार्टी में रहते ही ये आप समाजवादी पार्टी को नहीं बोल सकती हैं। सुनना पड़ेगा ये बात। आप समाजवादी पार्टी नहीं बोल सकती हैं।
आपकी समाजवादी पार्टी नहीं बोल सकती। 2012 में इसका उद्घाटन यादव ने करा था, तो सुनना पड़ेगा आपको। अरे भारतीय जनता, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए भाई साहब, आप कैसे मंदिर का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की बिल्कुल बात मंदिर का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया था। और वहाँ जो चंदा चोरी हो गया, इसकी नींव 2006 में रखी गई थी, मुलायम सिंह फीता काटने गए थे। अब जब अवैध कब्जा किया गया है तो बोलेंगे नहीं समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिए, काटने गए थे कि नहीं गए थे? भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिए, नहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिए। अगर राम मंदिर का शिलान्यास अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है तो क्या चंदा चोरी जो हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने चंदा चोरी की है? आपके कहने के हिसाब से, आपके कहने के हिसाब से है जो चंदा चोरी आपने भारतीय जनता पार्टी को कराने के बाद की है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कराई है, 100% चोरी कराई है, 100% चोरी कराई है। आपके कहने के हिसाब से अगर आपके सरकार में कोई गलत काम हुआ है तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी करा रही है? भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में कोई गलत काम हुए हैं तो क्या उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने समाजवादी पार्टी नहीं कह सकते, समाजवादी पार्टी को नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। उस्मानी साहब, अब इससे आगे बढ़ेंगे, इस डिबेट को आगे बढ़ने देंगे कि नहीं बढ़ने देंगे? आप सिंपल बताइए। आप बढ़ाइए, ठीक है, अब सर आप यहीं से आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, संदीप मिश्रा जी को बोलने दीजिए। ठीक है, एक मिनट ओके सर, अब मैं सर एक भी सेकंड नहीं दूंगी आपको, आप पूरा आधे घंटे ले चुके हैं, आगे बढ़ूंगी। संदीप जी, सौम्या बहन, एक चीज समझिए, यह बात नहीं बताई जा रही है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से दरवाजे बंद हुए। अगर आप इस चीज को कह रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष से कोई बात है तो राजनीतिक विद्वेष का आरोप आप सुप्रीम कोर्ट पे लगाइए। भाई हाई कोर्ट से फैसले के खिलाफ आप गए थे ना 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बैरन वापस कर दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो बोल नहीं सकते कुछ जो है। एक बात जो सच्चाई है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे पार्टी एक्स हो चाहे पार्टी वाई हो, जब सरकार में होती है तो अपने नियर एंड डियर वन को देती है, और वही चीज हुआ इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ। और इसमें नियमों की जरूर कहीं कहीं ढिलाई हुई है, और उसके नाते जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप यहाँ कहीं नहीं ठहरते, और कानूनन इनका लीज जो है कैंसिल है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको राजनीतिक विद्वेष की बात, और जिस तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं आजम खान से, इससे तो एक बात समझ में आती है, जब आप पावरफुल होते हैं तो सभी लोग आपके पीठ थप पाते हैं, आपके बैनर पोस्टर टांगते हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है तब आपके पीछे से लोग हट जाते हैं। और आज यही बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी का नाम ले लेने मात्र से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को दिक्कत हो रही है, और कह रहे हैं आजम खान से अलग करिए। भाई आजम खान कौन है? भाई स्तंभ है, आप अपने स्तंभ को ही नकारा कर रहे हैं, आप अपने स्तंभ से ही इंकार कर रहे हैं, तो इसमें आप अपने पार्टी के भविष्य के बारे में बेहतर जान सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यही शुरुआत मैंने भी इस डिबेट की यहीं से की थी सर, कि आजम खान की तूती बोलती थी एक वक्त पर। मुलायम सिंह के बाद अगर नाम आता था तो वो आजम खान का आता था, और जब आजम खान का बुरा वक्त आया तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से अलग हो गई, या आजम खान को किस तरीके से तिनकी की तरह बाहर निकाल दिया, वो आज उस्मानी साहब के रिएक्शन से पता चल गया। एक बार फिर से रीना गुप्ता आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले के बाद एक स्टेटमेंट दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है, और उन्होंने कहा कि हर चीज को एक सांप्रदायिक रंग देने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, और आरएसएस पर भी उन्होंने निशाना साधा, हालांकि बिना नाम लिए। देखिए सौम्या जी, सबसे पहले तो मैं जो सपा के प्रवक्ता हैं डॉक्टर उस्मानी जी, मैं पहले तो उनसे ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब पहले आप लॉ पढ़िए, लॉ पढ़ने के बाद अगर आप ये डिबेट करेंगे तो आप एक भी वर्ड बोल नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं लॉ के बारे में, क्योंकि धारा 111 जो आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882, ये आप ही के द्वारा सबकी पुराना बना चला रहा है, ना कि बीजेपी ने नहीं बनाया, ना आरएसएस ने बनाया है। उसके तहत अगर कोई भी लीज का उल्लंघन होता है तो गवर्नमेंट उसको खनन कर सकती है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में धारा 108 जिसमें लीज का अधिकार और दायित्व बताए गए हैं, वो इन्हें पढ़ने चाहिए। जब तक आपके पास कोई डिटेल नहीं है और आपके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि हमने कोई खनन करा है, और अखिलेश यादव जी ने जो ये ट्वीट करा है अपना कि शिक्षा के मंदिर में भी ये राजनीति कर रहे हैं, और ये ऐसा कर रहे हैं
तो मैं ये बता दूं, शिक्षा के संस्थान के नाम पे इन्होंने जितनी भी जमीनें हड़पी हैं, उनके लिए सबसे पहले जो रामपुर में जो केस हुए थे वो मुसलमान व्यक्तियों ने किए थे, जो इनके पीडीए में आते हैं, क्योंकि उनकी इन्होंने जबरदस्ती जमीनें खरीदी, जबरदस्ती कब्जा करी गई थी। उसके बाद उसी ऑर्डर को लेते हुए ये हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने भी इनको संज्ञान लेते हुए इनको वहां से भगा दिया था। मैंने पहले भी कहा, ये 2024 में सुप्रीम कोर्ट गए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी उसको लेने से, एसएलपी को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो लीज के आपके कानून आता है, लीज में जो भी सेक्शंस लगते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट भी लगता है, सब चीजें देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून भी लगता है, उन सबको देखते हुए उसको रिजेक्ट किया गया था। और आज इस शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं जो आम आदमी का है। अगर मैं आज कहूं कि भाई मैं तो शिक्षण संस्थान है, तो क्या मैं बीच रास्ते में शिक्षण संस्थान खोल के बैठ जाऊंगी, क्योंकि ये तो मुझे पीडीएम के लोगों को देना है, वहां इंजीनियर और डॉक्टर बनाने। अगर आपको लेना है, गवर्नमेंट आपको इतने कम पैसों में लीज पे देती है, अगर आपको कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान बनाना है तो आप उसकी जमीन पे आपको 400 एकड़ जगह दी गई थी, ना कि आपको 600 एकड़ जगह दी गई थी, जिसमें आपने बढ़ा के 38 भवन बना लिए। रही बात उसकी कि नक्शा पास करने की, जो अभी डॉक्टर उस्मानी जी बोल रहे थे, जब ये नक्शा पास हुआ उसमें कहीं भी भवनों का जिक्र नहीं है, और इन्होंने कहा कि मेरठ में, लखनऊ में, सब जगह के इन्होंने दिखा दिए। अगर इन्हें पता है कि ये अवैध बने हैं तो आज तक ये कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट आदेश देगी। अगर आपने उसकी कंप्लेन करी हो तो एक सिंगल कंप्लेन दिखा दें। कहना बहुत इजी होता है, एक्शन लेना बहुत आसान काम नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, उसमें किसी को न छोड़ा गया है, न छोड़ा जाएगा, और अवैध जितने भी कब्जे होंगे सब पे बुलडोजर चलेगा और कायदे से चलेगा और कानून के तहत चलेगा। ऐसे नहीं है बुलडोजर आया किसी को चला दिया। आप देख लीजिए उसमें जो भी है, उससे पहले नोटिस दिया गया कि आप अपना आप खाली कर दीजिए इस जगह को, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। इसके तहत भी सब कानून बनाए गए हैं। गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए आदेश बनाए हैं कि किसके तहत जाना है। अगर इन्हें वो कानून नहीं पता तो पहले ये कानून को पढ़ें और उसके बाद डिबेट करें। और रही बात, इन्होंने कहा राजनीतिक विशेषज्ञ कुछ बोल नहीं सकता। अगर आज आप यहाँ पर उनकी आवाज दबा रहे हैं तो आप पीडीए के लिए क्या बोलेंगे? आप एक जनरल जनता की आवाज क्या उठाएंगे जब इतने राजनीतिक विशेषज्ञ की आवाज नहीं उठाने के लिए? रही बात आजम खान की, आजम खान पिलर रहे हैं सपा के। उस्मानी आज साहब, आप उनको ही रीना गुप्ता जी ने आप पर सीधे आरोप लगाया है, समझ सकता है, सीधे आरोप ये लगा है कि आजम खान जो है वो शिक्षा की आड़ में अवैध कब्जे करते थे, किसानों की जमीनों को हड़पा गया। जब किसानों ने अपनी आप बीती रखी तो उसके बाद जब सरकार बदली तो एक्शन शुरू हुआ। नहीं तो सरकार में तो उस समय जवाब देने दीजिए, ठीक है रीना जी, इन्हीं की सरकार थी, इनके खिलाफ उन्हीं से जवाब लेना चाहती हूँ मैं। रीना जी जवाब देंगे, उस्मानी जी जी क्या बताओ, क्या पूछ रही हैं? अभी जितना रीना गुप्ता जी ने बोला सर उसी का जवाब दे दीजिए। उन्होंने जो आरोप लगाया कि शिक्षा की आड़ में आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया, किसानों की जमीनों को हड़पा गया। नहीं, कुछ नहीं हड़पा गया। किसानों की जमीन आजम खान साहब ने खरीदी है, बैनामा हुआ है, रजिस्ट्री हुई है, और आजम खान साहब के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है उनका क्या, जो मुकदमे दर्ज है वो गलत फंसाया जा रहा है उनको। अच्छा, आजम खान को गलत फंसाया जा रहा है। और जो जमीन है गवर्नमेंट ने उनको दी थी लीज पे, अब गवर्नमेंट ने उसको तो बात नहीं हो सकती इसमें कि गवर्नमेंट ने दिया, इन्होंने किसानों से खरीद ली। जो इन्होंने किसानों से दबदबे में जितनी दी, जैसे आपने 600 एकड़ का जिक्र किया ना, आपने जिक्र किया ना 600 एकड़ का, 400 एकड़ गवर्नमेंट ने दी, बताया आपने, है ना, आपने बताया ना 400 एकड़, आपने बताया 400 एकड़ गवर्नमेंट ने दी, 200 एकड़ उन्होंने खरीदी, 200 एकड़ उन्होंने खरीदी। फिर आपने बताया कि उसका नक्शा नहीं पास था। मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय ये यूनिवर्सिटी आरडीए में नहीं थी, उस समय ये आरडीओ में नहीं थी, वो ग्राम पंचायत थी। और ग्राम पंचायत का कोई कानून नहीं है, माइनॉरिटी के लिए कोई कानून नहीं है। जो सभी पिछड़ा समाज है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जात है, अनुसूचित जनजात है, उनके हकों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये सरकार जो है गरीबों मजलूमों की है ही नहीं, इसलिए जो है ये
परेशान कर रही है सबको। तो सर जनता 2 बार से कैसे उन्हें चुनकर ला रही है? जनता के ऊपर तो ना तो खाद मिल रही है, न गन्ने का भुगतान हो रहा है, न बच्चों की पढ़ाई हो रही है, हर जगह परेशान है। तो सर अगर आपकी पार्टी इतनी ज्यादा चिंता करती थी गरीबों की, जो राम को लेके आए थे तभी उनको भी नहीं छोड़ा, वहाँ चंदा चोरी कर ली, बोलते हैं वहाँ चंदा चोरी कर ली। अच्छा उस्मानी साहब एक और बात के जवाब दे दीजिए। रीना जी जरा सवाल पूछ लेने दीजिए। उस्मानी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान साल 2016 और 17 में यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से लेकर परिसर के अंदर तक तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी एक 4 लेन सीसी सड़क का निर्माण कराया गया। पीडब्ल्यूडी कह रहा है वो हमारी सड़क थी, और आपकी सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसको पीडब्ल्यूडी की सड़क को यूनिवर्सिटी के अंदर कर दिया गया, जिस पर आज बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया गया है कि ये रास्ता आम लोगों के लिए है। हम लोग इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो क्या है? आप सरकारी जमीन को हथिया लेंगे? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? अगर सड़क बनी है और जनता उसको इस्तेमाल कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे सर जनता तो अब इस्तेमाल कर पाएगी ना, वो यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर की सड़क थी, यूनिवर्सिटी का गेट वहां पर लगा था। क्या है, जनता यूज कर रही है, उसमें क्या दिक्कत? आप आइए ना, नहीं पता आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी में चलिए। सिर्फ आजम खान सुन के आ गए क्या सर? मामला नहीं पता है क्या? सिर्फ आजम खान सुन के आ गए कि बीजेपी और आजम खान? आप लखनऊ यूनिवर्सिटी चलिए, आप जाइए ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चलिए, तो सर शिकायत करिए ना। अगर आपको लगता है कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी जगह अगर अवैध कब्जा किया गया है तो शिकायत करिए आप। भाई अगर बच्चों के शिकायत क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर बैठकर क्यों शिकायत कर रहे हैं? यहाँ बैठ के करने से कुछ नहीं होगा। अगर सड़क बन रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे वो आम जनता की सड़क है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे ले लेंगे? अरे वो रास्ता जा रहा है, वहाँ वो रास्ता वही जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि आम जनता अंदर जाएगी? अरे आप केजीएमसी में चलिए, लखनऊ देखिए चल के, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। अच्छा उस्मानी साहब, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है, तो कैसे, मतलब थोड़ा सा चाहूंगी इसको इलैबोरेट करें, कैसे सांप्रदायिकता नजर आ रही है? बुलडोजर की कार्रवाई तो हिंदुओं पर भी होती है अगर अवैध कब्जे होते हैं तो। कहाँ हो रही, कहाँ पे हो रही बताइए? कौन सी कार्रवाई नहीं हुई है सर? बहुत तमाम फेयरलिस्ट पड़ी है सर, बहुत लंबी लिस्ट है। बुलडोजर एक्शन हुआ है, जो गलत कर रहा है उस पर एक्शन लिया गया। मैं बुलडोजर कार्रवाई का तो समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कार्रवाई की गई है वो हिंदू मुसलमान देख के तो नहीं की जा रही है ना सर। किसान परेशान है, कह रहा हमारी जमीनों को हड़प लिया गया, डरा धमका के ले लिया गया, आजम खान पर मुकदमे चल रहे हैं और आप यहाँ बैठकर इस बात को मानने को तैयार नहीं है और साथ खड़े होने को भी तैयार नहीं है आजम खान के। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोगों के तो 2 चेहरे हैं यहाँ पर। तो रखिए, सुनिए ना, सुनो ना, क्यों नहीं सुन रही है? सुनो सर, ये आप किससे बोल रहे हैं? ये सावन का महीना आया है सर, भाषा की मर्यादा रखते हुए थोड़ा सावन तरीके से बात करिएगा, तब अपनी बात रखिएगा। सुनिए सुनिए, सावन का महीना आने जा रहा है। अभी दिल्ली से लगा के हरिद्वार तक रोडें बंद हो जाएंगी, रास्ते बंद हो जाएंगे, तब नियम कानून नहीं दिखाई पड़ेगा, तब नियम कानून नहीं दिखाई पड़ेगा। सर कहाँ रोडें बंद हो जाती हैं? कहाँ रोडें बंद हो जाती हैं? वो तो व्यवस्था है, वो तो व्यवस्था है सर, वो तो व्यवस्था है ना, वो तो व्यवस्था है। क्या व्यवस्था? कौन? आप कब जाम में फंस गए? आप क्या नहीं निकल पाते उन रास्तों से? मुहर्रम का त्योहार होता है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है ना सर। पूरी दिल्ली मेरठ से लगा के हरिद्वार तक कर लो, कोई नियम कानून नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। सारा नियम कानून जो है वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए सारे नियम कानून बनते हैं। सर मुहर्रम के त्योहार में क्या व्यवस्थाएं नहीं की जाती? उस्मानी साहब, मुहर्रम के त्योहार में व्यवस्थाएं नहीं की जाती? अभी हाल ही में गुजरा है ना त्योहार, मुहर्रम का त्योहार तो अभी गया है ना, मुहर्रम का त्योहार अभी गया है, व्यवस्थाएं नहीं की गई थी क्या? कितने बड़े बड़े जुलूस होते हैं सर, कितने बड़े बड़े जुलूस होते हैं, बड़े बड़े नारे लगाए गए थे, बड़े बड़े सरकार ने आदेश दिए थे कि अगर सड़क पे कोई निकला
तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर निकला सर, केस कहाँ है? मुझे दिखाइए, ऐसे बयान तो कहीं सामने नहीं आए। ये कहा गया था कि जाम न लगे, जो आम जनता है उसे परेशानी ना हो, इसमें गलत क्या है सर? अच्छा तो नहीं, और जब ये सड़कें सावन में बंद होती हैं पूरे सर, मुझे तो नहीं लगता कोई सड़कें सावन में बंद होती हैं, बिल्कुल नहीं, कोई सड़क नहीं बंद होती है संदीप जी, कोई सड़क नहीं बंद होती है, बिल्कुल गलत बात, गलत बयानबाजी मत करिए। कोई सड़कें बंद नहीं होती, व्यवस्थाएं की जाती है, व्यवस्थाएं की जाती है। बंद होता है, हरिद्वार अखिलेश यादव भी तो फूल, दिल्ली से मेरठ बंद होता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। गलत बात है ये तो सर, आपके अंदर की आ निकल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो आपके अंदर जो चीजें भरी हुई है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई पड़ता, वो बोल रहे हैं सर, जो आपके अंदर चीजें भरी हुई है, मुझे तो लग रहा है आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर। छत के ऊपर नमाज पढ़ेगा, हम दूरबीन से देखेंगे, रडार से देखेंगे। रीना गुप्ता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। छत के तुम्हारे बाप की है जो नमाज नहीं पढ़ सकता है, क्यों नहीं पढ़ सकता? सर थोड़ा शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिए, ये कोई नुक्कड़ पर नहीं खड़े आप, नुक्कड़ पर नहीं खड़े आप, टपरी पर नहीं खड़े, ठीक है? ये डिबेट है सर, शब्दों की मर्यादा रखें। और ये आपके अंदर की जो जलन है ना, वो निकल कर सामने आ रही है, जो आपके अंदर विष भरा हुआ है वो निकल कर सामने आ रहा है। आप यहाँ पर कांवड़ यात्रा का जिक्र कर बैठे, यहाँ पर हम जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी की बात हो रही सर। संदीप जी, संदीप जी करोगे, अरे सब बेच लिया, तेल बेच लिया, जेल बेच लिया, रेलवे स्टेशन बेच लिया, रेल बेच लिया, ठीक है हवाई संदीप जी अड्डा बोलिए। बेच लिया, ताजमहल बेच लिया, लाल किला बेच लिया, कुछ बचा है सबको बेच लिया, इंडियन ऑयल बेच लिया, भारत गैस एजेंसी, भारत गैस बेच लिया, सब कुछ तो बेच लिया है। कोई शर्म खाओ दम, तुम सिंधु पानी में, ऐसी सरकार के ऊपर सिंधु पानी में और उसकी पैरवी कर रहे हो, गरीबों मजलूमों के ऊपर जुल्म ज्यादती की पैरवी करने आए हो। ये कोई पैरवी करने आए हो? ये अभी जगन्नाथ यात्रा निकली है पुरी में, अभी जगन्नाथ यात्रा जरा दिखाओ, जरा चैनल पे दिखाओ कितनी रोडें ब्लॉक हुई है, दिखाओ ना, तब तो शर्म आती है ना, तब तो शर्म आती है दिखाने में। अभी जगन्नाथपुरी में जुलूस निकल रहा है, देखो ना कितना बड़ा जुलूस निकल रहा है, सड़कें जाम है, सड़कें बंद हो गई। उस्मानी साहब, आपको बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है? जब कोई नियम कानून नहीं है, क्या कानून नहीं है, क्या व्यवस्थाएं नहीं है? नियम कानून दलितों के लिए, ईद मनाने से रोकी जाती है क्या? बड़ी संख्या में जब नमाज पढ़ते हैं रोका जाता है क्या? अकलियतों के लिए, सरदारों के लिए, बाकी किसी के लिए सांप्रदायिक रंग आप लोग देते हैं हर मुद्दे को, सांप्रदायिक रंग आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हो और सांप्रदायिकता को संरक्षण दे रहे हो। आप भगवान भी माफ नहीं करेंगे। उस्मानी जी बोलने दीजिए दूसरे को, थोड़ा सुन लीजिए। होना क्या चाहिए, पार्टी को क्या देना चाहिए, केवल एक शब्द आ जाता है। ठीक है रीना जी, देखिए रुक जाइए, संदीप जी को बोलने दीजिए, तीसरे भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे उस्मानी साहब ने अपने एक बयान से समाजवादी पार्टी का असली चेहरा उजागर। बिल्कुल, जैसे ही उन्होंने कांवड़ का नाम लिया, कांवड़ से इनको दर्द हो रहा है, पूरी यात्रा से दर्द हो रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान में हिंदू अगर अपने त्योहारों को एंजॉय नहीं करेगा तो दुनिया में किस जगह पे जाके करेगा? और बता दूं, देश जो है सेकुलर है और धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन एक बात शब्द कही गई है कि बहुमत है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होती है? बहुमत के हिसाब से देश चलेगा। बहुमत हिंदू है, बहुसंख्यक हिंदू है, हिंदू जैसा चाहेगा देश वैसा चलेगा, हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। और यह आपको 1947 में बता दिया गया था, आपको ऑप्शन भी दिया गया था कि आप अपना निजाम जहां चाहते हैं वैसा एक देश बन चुका है। तो भारत में हिंदुओं के साथ सामंजस्य बैठा करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए में धकेल तो दिया है देश को, करना पड़ेगा। देश की जीडीपी देख लो, आप देखिए ना कहाँ पहुँचा दिया देश को आपने, देश को कहाँ पहुँचा दिया है? देश क्या बात है, पहुँच गया है। लोकतंत्र में बहुसंख्यक से चलता है। आप रोड ब्लॉक करेंगे, आप रोड ब्लॉक करेंगे तो जायज है, आप रोड ब्लॉक करेंगे तो जायज है, हम नमाज पढ़ेंगे तो नाजायज है। वाह भाई वाह, क्या कानून है तुम्हारा? आजम खान जैसे समर्पित व्यक्तित्व थे, बहुत कानून अच्छा है तुम्हारा। यही समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है आज की तारीख में। जनता को समझ में आ गया है कि जब आप आजम खान के नहीं हुए, अमर सिंह के नहीं हुए, तो किसी के सके नहीं होंगे। और यह बात पूरे हर कार्यकर्ता को पता है, इसीलिए आपका कार्यकर्ता अभी काय बताओ, गाड़ी में जिस गाड़ी में चलो ये गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी, इसमें भी गन्ने का रस मिला दिया है पेट्रोल में, काय परेशान हो? इथेनॉल जो मिलाया है, ये गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी तुम्हारी, बंद हो जाएगी। अभी मैं अपनी गाड़ी का एवरेज दिखाऊं,
22 का अभी एवरेज बंद हो मिल रही है, जाएगा, एवरेज पता लग जाएगा, काहे परेशान हो? 22 का एवरेज मिल रहा है। हाँ मालूम है 22 का एवरेज दिख रहा है। उस्मानी साहब देखिए, आज का जो मुद्दा है आप उससे पूरी तरीके से भटक रहे हैं या आप जानबूझकर भटकने का प्रयास कर रहे हैं। उस्मानी साहब, 3000 रुपए का एथेनॉल पर चर्चा किसी और दिन करेंगे, आज आजम खान पर चर्चा है, उस पर रहिए। मुझे लग रहा है या तो आप उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, या तो आप उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। आजम खान साहब ने जो है इस देश को एक बहुत बढ़िया जौहर यूनिवर्सिटी दी है, उस यूनिवर्सिटी को क्यों तहस नहस कर रहे हो, क्यों तबाह करना चाहते हो? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। उस्मानी साहब उन्होंने ख्वाब देखा है तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। उस्मानी साहब मेरी एक बात सुन लीजिएगा और उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? रीना गुप्ता जी, मैं आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। संदीप जी, क्यों साथ दे रहे हो? ठीक है। उस्मानी जी देखिए, आप कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना गलत है। तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि अगर अवैध कब्जा है वहां पर तो सरकार उसे टेक ओवर कर ले, क्योंकि वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य है और तमाम बातें। आप कह रहे हैं, आपका भी यही कहना है कि वो देश का भविष्य है वो यूनिवर्सिटी, वहां से डॉक्टर निकलेगा, इंजीनियर निकलेगा। तो अगर सरकार इस पूरी यूनिवर्सिटी को टेक ओवर कर लेती है तो आपकी क्या राय है? कर लेना, टेक ओवर क्यों नहीं कर रही जी? तोड़े ना उसको, तोड़ क्यों रही है? तो मतलब आप ये मानते हैं कि वहां पर अवैध कब्जा था, उसे तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि सरकार को टेक ओवर कर लेना चाहिए? भाई शिक्षा के मंदिर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आप ये मानते हैं कि वहां पर अवैध कब्जे किए गए? आप मानते हैं वहां पर अवैध कब्जे किए गए? यूनिवर्सिटी बनी है, अवैध कब्जे किए गए मानते हैं सर? सरकार, बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार जो कह रही है वो अवैध कब्जे का मामला है, ये मान रहे हैं ना? ये मान रहे हैं ना? इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनी है, उसको भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते उसको तबाह होने से, बर्बाद होने से। ठीक है संदीप जी और उसके बाद रीना जी, ये गलत काम मत करिए, ये गलत काम मत करिए, ये गलत काम मत करिए। ठीक है, अब धैर्य रखिए। संदीप जी देखिए, मैं कह रहा हूँ 2019 में 27 FIR दर्ज हुई थी और FIR दर्ज कराने वाले कोई भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग नहीं थे। यह रामपुर के लोकल लोग थे, रामपुर के स्थानीय लोग थे जिनकी जमीन कब्जा की गई थी। और एक तो 250 साल पुरानी जो लाइब्रेरी थी उसको भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और उसमें की महंगी महंगी पुरानी जो धरोहर थी, किताबें थी, सारी जो है इनके कब्जे में चली गई थी। तो ऐसे बातों को जो है जब सरकार उठा रही है तो लोगों का उनको सपोर्ट मिल रहा है और रामपुर के लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक रही है, उसके चलते समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है खुद ही समझ में नहीं आ रहा किस तरफ बोले। आखिर सोचिए, जिस सड़क को उत्तर प्रदेश सरकार ने पब्लिक रोड डिक्लेयर कर दी, आज वो कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा किया, सड़क हो जानी चाहिए। अरे भाई, आपने उसको तो यूनिवर्सिटी की रोड डिक्लेयर करके रखी हुई थी, अब उत्तर प्रदेश सरकार कह रहे हैं, अब वो सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं। भाई आप खुद ही नहीं स्पष्ट हैं, आपने जो गलत किया था उस चीज को जब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली, अगर आपको लगता है कि शिक्षा का मंदिर का कोई मामला है तो आप रिट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए। ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ जबानी खर्च करेंगे तो जबानी खर्च से चीजें नहीं होंगी। ग्राउंड रियलिटी पे कुछ काम करना पड़ेगा आपको। आपके पास वकीलों की टीम है, आपके पास सीनियर एडवोकेट्स हैं, आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में कि भाई स्कूल ढाया जा रहा है। आखिर जब शाहीन बाग में डेमोलिशन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया ना मानवता के ग्राउंड पे। अगर आप बच्चों के शिक्षा मंदिर के विषय पर जाएंगे तो निश्चित ही आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन आप चाहते हैं कि सारा कुछ ट्विटर और टीवी स्टूडियो से ही हो जाए, ग्राउंड पे कुछ ना करना पड़े। ग्राउंड पे कुछ करने से समाजवादी पीछे हट रहे हैं और इसीलिए जो है आज जो उनकी दुर्गति हुई है उसका कारण यही है कि भाई आपके पास अधिवक्ताओं की टीम है, आपके पास कार्यकर्ताओं की टीम है, आप धरने करिए, प्रदर्शन करिए, ज्ञापन दीजिए। तो अब आप ही से, मुझे डिबेट की स्टार्टिंग में मैंने देखा था, ओपनिंग में पूछ रहे हैं आप ही से कि भाई एंकर बताएं कि अब समाजवादी पार्टी को क्या करना है। अरे भाई, राजनीति में आप उतरे हैं, एंकर थोड़े उतरे हैं, राजनीतिक विश्लेषक थोड़े राजनीति में उतर गए हैं। आप उस चीज को निर्धारित करिए कि आपको पार्टी को कैसे आगे ले जाना है, बुलंदियों पे ले जाना है। उसके लिए सपा के लोग जो है, भाजपा के लोग या संघ के लोग आकर के थोड़ी ज्ञान देंगे या अपना फार्मूला बताएंगे कि भाई हम चुनाव कैसे जीत रहे हैं। वो तो उनका ट्रेड सीक्रेट है। संदीप जी देखिए, ये तो मुझे लगता है पूरी समाजवादी पार्टी की दिक्कत है, क्योंकि जब भी इनसे या तो इनके आगे के प्लान के बारे में पूछो तो ये कह देते हैं हम नहीं बताएंगे। अब इनको आगे क्या करना है वो भी हम ही इनको बताएं, तो फिर ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। चलिए रीना गुप्ता जी, अब आप टिप्पणी करिए। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं और तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, सुप्रिया सुलेह जैसे नेता हैं,
वो कह रहे हैं कि भैया इस यूनिवर्सिटी को बुलडोजर इस पर चलाने से कुछ नहीं होगा, अगर इस पर कार्रवाई करनी है तो इसे टेक ओवर कर लो। उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ करना, या उनके भविष्य को क्यों ब्रेक लगाना, यूनिवर्सिटी को टेक ओवर कर लिया जाए। देखिए सौम्या जी, ये जो यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करने की बात कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं अवैध कब्जों के ऊपर एक सरकारी मोहर लगाने की बात की जा रही है। आप ये समझिए, जिन लोगों की आपने जमीनें जबरदस्ती हड़प के, जैसा कि अभी संदीप जी ने भी कहा, वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इनके एफआईआर किसी और ने नहीं कराए, ये किसी एक जाति धर्म को इसमें नहीं ला सकते। जिनकी जमीनें थी उन्होंने ना जबरदस्ती कोई कोर्ट लेके गया, और ये हमेशा जब कहीं भी लड़खड़ाते हैं हमेशा दबाव की बात करते हैं। अगर दबाव होता तो ये कोर्ट दबाव में आके फैसले दे रही है। आपको कानून पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कहाँ तो आप कहते हैं कि हमें कानून पे इतना विश्वास है। आप राम मंदिर के ऊपर भी जब बात हुई थी, इन्होंने कहा बाबरी मस्जिद गिरा के क्या कर लिया। ये छोटी छोटी जो ये बात है, जो इस टाइप की बात ये करते हैं, जो कि हमारे श्री राम प्रभु के ऊपर इन्होंने ये बात इतनी बड़ी कह दी कि बाबरी मस्जिद गिरा के इन्होंने क्या करा। बाबरी मस्जिद तो गिराई नहीं गई, वो आदेश था कोर्ट का तब गिराई गई, उससे पहले नहीं गिराई गई। पहले गिरा दी गई, उसी के बाद, पहले आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। पहले गिरा दी गई, तो उसके बाद में पहले ही गुंबद पे चढ़ गए थे, फावड़ा चलाया था। इन्हें या तो चुप कर ले या डिबेट में ना अकेले बुलाया करिए कि जो इन्हें सपा का रखना, केवल सपा सपा का सुनिए और किसी को बोलने मत। तो तुम्हारी क्योंकि आप आपके पास कोई वर्ड नहीं होते तो बीच में चंदा चोरी पे भी बोल दीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का देखिए विवादित ढांचा गिराया गया था उस्मानी साहब, तो उस पर सरकार ने आपकी कार्रवाई भी तो की थी। आप कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, बोल रही हैं, सीना ठोक के कहते हैं ना कि हमने कार्रवाई की थी, कानून के तहत कार्रवाई की थी, कहते हैं ना सीना ठोक के। गायब हो गई है, वहाँ का जो राम और सीता की जो मूर्तियां हैं वो गायब हो गई है, उसके ऊपर भी कुछ बोल दीजिए, उस पर भी प्रवचन दे दीजिए ना कुछ, उसमें भी चल रही है। चंदा चोरों के ऊपर भी कुछ प्रवचन दे दीजिए भाई, कुछ नहीं मिलता है। चंदा चोरों पे कुछ प्रवचन दे दीजिए। मत बोलिए। 20,000 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है, उस पे भी कुछ बोल दीजिए। डिबेट नहीं हो सकती क्योंकि बोल हो सकती है, नहीं रहता कुछ। जब आप लाई हो मुद्दे को तो भाई बाद में दीजिए ना, जब आप मुद्दा लाई हो तो। जब आप भगवान राम के मंदिर को लाई हो भाई, मैं बाद में दीजिए ना जवाब, जब आपका नंबर आएगा। तो आप चंदा चोरी पे बोलो। उस्मानी साहब, आप बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उन्हें बोलने तो दीजिए, कम से कम सुन तो लीजिए। बहुत मुश्किल। अरे सुन तो रहे, गलत बात थोड़ी सुनेंगे हम। अरे तो आप अपनी बारी में उसको, अच्छा ये सुनाए, जब आपकी बारी आए तो जवाब दीजिएगा ना, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। सौम्या अवस्थी जी, हमको कोर्ट किया है इन्होंने, कहा कि सपा के प्रवक्ता ने कहा बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। क्यों कोर्ट किया हमको इन्होंने? कोई बोलेगा, हम भी इनको कोर्ट कर रहे हैं कि बताइए वह चंदा चोरी हुई है। ठीक है, अब आपने सवाल पूछ लिया, आप उसका जवाब भी ले लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए जी। हाँ बताइए। पहले मुझे क्वेश्चन तो करने दी, पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन करना उसका जवाब मिलेगा आपको। मैंने मना करा आपको जवाब देने से। ठीक है, पहले आप जवाब दीजिए। चिन्हों पर रहिए कि आप डिबेट करने आए हैं, आप डिबेट भी करते हैं, खुद पूरी डिबेट करते हैं। नहीं, हम सुने आपके रीना गुप्ता जी, जवाब पर आइए, जवाब दीजिए। डॉक्टर उस्मानी जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है। रीना जी, आपको समय दे तो रही हूँ मैं, जवाब दीजिए ना। आपने हमको कोर्ट किया कि नहीं किया? कोर्ट किया कि नहीं किया? कोर्ट किया तो आपने बीच में बोल दिया ना सर, अब सुन लीजिए जवाब। ठीक है रीना जी, जवाब दीजिए। सौम्य जी, रही बात है कॉलेज की, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे जिसमें चाहे लॉ पढ़ाया जाता हो, चाहे LLM पढ़ाया जाता हो, चाहे कुछ भी पढ़ाया जाता हो, लेकिन आप एक जनरल जो रास्ता है उसे आप यूनिवर्सिटी में करने के बाद उसके बाद बाउंड्री कर देंगे, तो ये कहना कि इसमें क्या है, आम जनता जा रही है। ये अगर ऐसे शिक्षण संस्थान बनने लगे तो कहीं पर भी आप अवैध कब्जा करेंगे, शिक्षण संस्थान कर देंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे कि भाई ये तो शिक्षा का मंदिर है, इसको तोड़ा ना जाए। जो नाजायज है, चाहे वो शिक्षण संस्थान गलत उससे बने हो, चाहे वो कुछ भी बना हो, अगर वो कोर्ट के आदेश हैं कि अगर ये गलत जगह पे बना है तो इसे तोड़ा जाएगा। ये बार बार इस बात को लेके सिंपैथी गेन नहीं कर सकते किसी से भी कि शिक्षण संस्थान है, इसे टेक ओवर कर दे। टेक ओवर करने का मतलब है गलत चीजों पे स्टैंप लगाना। कल को फिर कोई और यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाएगी, वो कहेगी कि भाई ये तो फिर शिक्षण संस्थान है, फिर उसको अप्रूव कर लीजिए, फिर गवर्नमेंट ले ले। तो ये सब चीजें जो दूसरों की जमीन हड़प के बनाई गई हैं और अवैध निर्माण हुआ है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जिस पीडीए की ये बात करते हैं, पीडीए को भी समझना पड़ेगा, और पीडीए समझ रहा है। और जिस एक तबके की बात बार बार ये करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, आज के समय में मुसलमान भाई भी समझ रहा है कि हमें हाथ में पत्थर नहीं लेना है, तलवार नहीं लेनी है, कलम लेनी है। कलम पढ़ने के बाद जो हम बनेंगे वो हमारे लिए भविष्य होगा।
ठीक है उस्मानी साहब, जब यूनिवर्सिटी गिरा देंगे तो कलम कहाँ मिलेगा? पत्थरें मिलेगा, तलवारें मिलेगी। तो दूसरों के हक पर बनी है वो यूनिवर्सिटी सर, दूसरों के हक पर, किसी की मेहनत की कमाई पर डरा धमका के जमीनें ली गई, शिकायत है, FIR है, मुकदमे चल रहे हैं किसानों के। 400 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने दी है ट्रस्ट को, 400 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने ट्रस्ट को दी है। आप 400 एकड़ तो उसकी छोड़ो, 15 दिन का वक्त मिला है, अब देखिए आगे क्या होता है, अभी 15 दिन का वक्त तो है ना सर। आप बुलडोजर चला के उसको तहस नहस करना चाहते, कितनी बढ़िया बेहतरीन बिल्डिंग आप दिखा रही हो। 40 में से 38 भवन अवैध हैं, 2 छोड़े जा रहे हैं। इसको 2 का नक्शा पास तबाह करने से क्या मिल जाए, क्या मिल जाएगा इसको तबाह करने से, बताइए आप। अच्छा सर, एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो जितनी भी पूरी जमीन को देख लीजिए, पूरी जो जमीन है वो वैध तरीके से बनाई गई, वैध जमीन पर बनाई गई है, खरीदी गई है जमीन बकायदा? ये वैध बनाई गई है, पूरी तरीके से खरीदी गई है। सौम्यावती जी सुन लीजिए, ये जब खरीदी गई जमीन, जब बनाया गया, जब बना, सारे अधिकारी कर्मचारी नियमानुसार सारा प्रोसीडिंग पास हुई, बिना प्रोसीडिंग पास हुए मान्यता नहीं मिलती है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड सर, संदीप जी आपके पास 10 सेकंड इसके बाद। को मान्यता ठीक है, ठीक है संदीप जी, ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए फटाफट। भी चलने लगे यूनिवर्सिटी के बातें तो आप स्टूडियो में कह रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं समझा पाया? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का तो जवाब दीजिए। जो बातें स्टूडियो में समझा रहे हैं, यही बात सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्यों नहीं समझा पाए आप? क्या समझा रहे? सुप्रीम कोर्ट, कौन सी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो? कौन सी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो? भारत में कोई 10 सुप्रीम कोर्ट है। वो जो सुप्रीम कोर्ट की तुम बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, बाबरी मस्जिद वाला जजमेंट उठा के पढ़ लीजिए, उसमें आपकी बात हो रही है। अरे सुनिए भाई, सुनिए, आपकी अरे सुनिए सुनिए, अरे भाई नहीं सुना है, लिखा है आपके अखिलेश भाई जज ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे श्री राम मंदिर था, न कोई मंदिर मिला है। सर आपके राम मंदिर की पीड़ा जो है वो समय समय पर कैसे निकल करके आती है, वो आज हम साफ तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ आप लोग ढोंग ये करते हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई, हम तो राम के सबसे बड़े भक्त हैं, अब जब राम का मंदिर बन गया तो भी आप लोग रोना रो रहे हैं। अब तो छोड़ दीजिए, मंदिर बने हुए समय हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का दर्द जो है वो राम मंदिर को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला। अब जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, ये 15 दिन के बाद पता चलेगा। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पूरी सांप्रदायिक तौर पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, आजम खान का नाम है इसलिए इस तरीके की राजनीति हो रही। वहीं सरकार का कहना है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो कानून के तहत हो रही है। नमस्कार।